नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हिमाचल जीके डेली एचपी की ऑनलाइन क्विज, ठीक है, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। ठीक है, लगभग 2000 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो हमारा मिक्स टॉपिक रहता है उसमें भी लगभग 700 तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हर सैटरडे को हमारा ये पार्ट रहता है जिसमें हम 40 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम लगभग 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 40 क्वेश्चन। उससे पहले अगर अगर हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियोस देखें। आपको भर भर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और आपके सभी प्रकार के एग्जामिनेशन की बेटर तैयारी उसमें हो सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 720 फर्स्ट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? ऑन 15 अप्रैल 1948 व्हाट वाज द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, 45,673, 19,154, 37,291, 27,108। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट हुई। ठीक है, सिरमौर, चंबा, महासू, ठीक है, और सुकेत। ठीक है जी, और उस समय हिमाचल प्रदेश का एरिया 27,108 वर्ग किलोमीटर था। सेकंड क्वेश्चन, रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था? हु ब्राउट द आइडल रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू? विहंगमणि पाल, राजेंद्र पाल, दामोदर दास या फिर जगत सिंह? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुल्लू का दशहरा शुरू होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो जगत सिंह वो राजा हुए जिन्होंने दामोदर दास की मूर्ति, सॉरी, जिन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति यानी कि श्री राम की मूर्ति अयोध्या से मंगवाई और कुल्लू में स्थापित करी, और लाने वाले व्यक्ति दामोदर दास थे। दामोदर दास को उन्होंने अयोध्या भेजा था, तो आंसर हमारा सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेला या कौन सा मेल सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? होली मेला सुजानपुर टिहरा में लगता है, नलवाड़ी मेला बिलासपुर में लगता है, मिंजर मेला रामपुर में लगता है, रेणुका मेला सिरमौर में लगता है। ठीक है, तो रामपुर में मिंजर मेला नहीं लगता, मिंजर मेला चंबा में लगता है, रामपुर में लगता है लवी मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथीधार किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट हाथीधार लोकेटेड? हाथीधार क्या है? एक माउंटेन रेंज है, शिवालिक का ही पार्ट है। ऑप्शन चंबा, कुल्लू, सिरमौर, कांगड़ा, तो इट इज लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में नाहन में शीश महल एवं मोती महल का किसने बनवाया था? हु बिल्ड द शीश महल एंड मोती महल इन नाहन इन द 19th सेंचुरी? फतेह प्रकाश, ठीक है, रंजौर सिंह, करम प्रकाश या फिर शुभंश प्रकाश? ठीक है, सिरमौर का इतिहास भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, लगभग उसका लास्ट टॉपिक रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है फतेह प्रकाश। करम प्रकाश वो शासक हुए जिसने नाहन बसाया। आगे चलकर फतेह प्रकाश ने शीश महल और मोती महल का निर्माण नाहन में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? विच इज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टर्म्स ऑफ एरिया? किन्नौर है, कांगड़ा है, चंबा है, लाहौल स्पीति है? बहुत सिंपल प्रश्न है, लाहौल स्पीति इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज। निम्नलिखित में से कौन सा भवन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी असासिनेशन ट्रायल इन 1948? कैनेडी हाउस, बार्नस कोर्ट, पीटर ऑफ, ठीक है, या मजीठिया हाउस? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, नाथूराम गोडसे ने जब हत्या करी थी गांधी जी की, ठीक है, तो उनके ऊपर जो केस चला था वो पंजाब हाई कोर्ट में चला था। और पंजाब हाई कोर्ट कहां पर था उस समय? पीटर ऑफ, जो कि शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सन 1913 में रास बिहारी घोष कुछ माह के लिए किस क्षेत्र में रहे थे? 1913 रास बिहारी घोष स्टेड फॉर अ फ्यू मंथ्स इन विच रीजन? लाहौल स्पीति, शिमला, कांगड़ा, किन्नौर? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रास बिहारी घोष 1913 में कुछ महीनों के लिए शिमला में रुके थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर और उन्ना जिले किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? हमीरपुर एंड उन्ना डिस्ट्रिक्ट आर लोकेटेड विच माउंटेन रेंज? आउटर हिमालय, इनर हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है जी, तो कौन से हिमालय में? शिवालिक का पार्ट है। ठीक है, और शिवालिक को हम क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय बोलते हैं, बाहरी हिमालय का पार्ट आता है।
हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, जस्टिस हमीदुल्ला बेग, जस्टिस टीबीआर टाटाचरी, जस्टिस जीएस पांडे या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 1971 में हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ और उस समय जस्टिस हमीदुल्ला बेग हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य जज बने थे। आंसर ए होने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धामी रियासती प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बनवास द प्रेम धामी प्रेम प्रचारणी सभा एस्टेब्लिश इन धामी स्टेट। ठीक है, 1942 में, 1946 में, 1944 में, ठीक है, या फिर 1947 में। ठीक है, तो धामी प्रचारणी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना 1942 में इसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। ठीक है, आफ्टर धामी जो गोलीकांड है उसके बाद। लाहौल स्पीति में नववर्ष का उत्सव किस नाम से जाना जाता है? द न्यू ईयर फेस्टिवल लाहौल स्पीति नाउन एज द शिशु, ठीक है, ग्याल्टो, लोसार या थाउ थाउ चौथांग। ठीक है, तो लोसार इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि लाहौल स्पीति में बुद्धिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। हम पढ़ चुके हैं कल्चर पूरी तरह से। ठीक है जी, तो वहां पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताबो बौद्ध विहार किस सामग्री से बना है? द टाबो मोनेस्ट्री इज बिल्ट मेनली विद विच मटेरियल? स्टोन एंड स्लेट्स, पत्थरों और स्लेटों से, केवल लकड़ी से, ठीक है, ओनली वुड, पक्की ईंटों से, बर्न्ट ब्रिक्स या फिर मुख्यतः मिट्टी के गारे से? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आर्ट एंड कल्चर में हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेनली मड मोटर ये बना है, मिट्टी के गारे से बना हुआ है ताबो बौद्ध विहार या ताबो मोनेस्ट्री ऑफ लाहौल स्पीति। कटोच वंश का संबंध किससे था? द कटोच डायनेस्टी एसोसिएटेड विद रीजन बिलासपुर, हमीरपुर, उन्ना या फिर चंबा। ठीक है, तो कटोच डायनेस्टी या कटोच कांगड़ा क्षेत्र में देखने को मिलती हैं और हमीरपुर पहले कांगड़ा का ही पार्ट हुआ करता था। तो हमीरपुर से संबंधित है कटोच राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहलूरी बोली किस जिले में बोली जाती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कहलूरी डायलेक्ट स्पोकन? मंडी, हमीरपुर, किन्नौर और फिर बिलासपुर। ठीक है, तो कहलूर बिलासपुर का पुराना नाम था। ठीक है, तो इसलिए बिलासपुर की लैंग्वेज को बिलासपुरी या कहलूरी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंज नाला। ठीक है, सेंज नाला किस स्थान पर सतलुज नदी से मिलता है? एट विच प्लेस द सेंज नाला जॉइन द सतलुज रिवर? लारजी, बजौरा, कुल्लू या फिर निरमंड? ठीक है, सेंज नाला किस नदी पर सतलुज नदी से मिलता है? ठीक है, तो ये सतलुज नदी ना होकर ब्यास होना चाहिए था, थोड़ा सा प्रश्न ही गलत हो चुका है। लारजी के समीप, ठीक है, जो सेंज नाला है वो ब्यास नदी से मिल जाता है, कुल्लू में बहती है। ठीक है, सतलुज ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैदिक काल में किस नदी को परशुनी के नाम से जाना जाता था? विच रिवर इज वाज नोन परशुनी इन द वैदिक पीरियड? सतलुज, झेलम, रावी या फिर यमुना? ठीक है, तो रावी नदी को इरावती और परशुनी के नाम से जाना जाता था वैदिक एरा में। किस वर्ष आर सी ली होना चाहिए? आर सी ली ने कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के बाग लगाने की शुरुआत की थी? इन विच ईयर डिड आर सी ली स्टार्टिंग प्लांटिंग, ठीक है, ब्रिटिश वेराइटीज इन कुल्लू वैली? 1815, 1830, 1850, 1870? हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो ऑर्चर्ड का जो प्लांटेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कुल्लू में ही। आरसी ली ने सबसे पहले प्लांटेशन किए थे और वो नाम था, ठीक है, आरसी ली का, और समय था 1870। ठीक है, शिमला में तो 1916 में लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीर सिंह किस रियासत का अंतिम शासक था? वीर सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? बंगाल का, नूरपुर का, दत्तारपुर का या सिब्बा राज्य का? तो इसको भी काफी डिटेल में हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से हमारे लेक्चर देखें तो वीर सिंह नूरपुर का अंतिम शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राज्य के समय चंबा में प्रसिद्ध हुआ? ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर डिड लक्कड़ शाह ब्राह्मण बिकम फेमस इन चंबा? श्री सिंह, उमेद सिंह, राम सिंह या श्याम सिंह? तो लक्कड़ शाह ब्राह्मण, श्री सिंह बहुत छोटा लड़का हुआ करता था जब वो रूल कर रहा था, तो उसके कार्यकाल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट फेमस हुआ था कौन? ठीक है, लक्कड़ शाह ब्राह्मण।
ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलता है। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? टॉन्स इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सतलुज की है, रावी की है, यमुना की है, ब्यास की है। ठीक है, तो टॉन्स नदी यमुना की सिरमौर में जाकर, ठीक है, यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉन्स इज द रिवर ऑफ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ यमुना। महासू चोटी किस जिले में स्थित है? महासू पीक इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट? सोलन में है, शिमला में है, सिरमौर में या फिर हमीरपुर में है? ठीक है, तो महासू पहले शिमला का ही नाम हुआ करता था। महासू गांव भी पड़ता है शिमला में, और महासू चोटी भी आपको शिमला के कोटखाई क्षेत्र में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश? ब्यास, सतलुज, चिनाब, रावी। ठीक है, तो रावी भी इसका ओरिजिन भी कहाँ पर होता है? बड़ा बंगाल कांगड़ा में। चिनाबी लाहौल स्पीति में हो जाता है। सतलुज इसका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये तिब्बत से आती है। ठीक है, ओरिजिन की बात हो रही कि ओरिजिन नहीं है हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति किसके वंशज माने जाते हैं? द गद्दी ट्राइब इज बिलीव टू द डिसेंडेंट ऑफ विच? खत्री, ठाकुर, ब्राह्मण या फिर राठी? ठीक है, तो आंसर होने वाला है खत्री। ठीक है, खत्री जन जो ट्राइब से थी, ठीक है, उसी का ही गद्दी जनजाति को इंपॉर्टेंट वंशज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंगल, बेजा, हंडूर, बघाल, बघाट, कुठार, महलोग वर्तमान में किस जिले का हिस्सा है? ठीक है, मंगल रियासत, बेजा रियासत, हांडू रियासत, भंगाल रियासत, बघाट रियासत, कुठार रियासत, महलोग रियासतें प्रेजेंटली और पार्ट ऑफ विच पार्ट डिस्ट्रिक्ट? शिमला की हैं, सोलन की हैं, उन्ना की हैं, सिरमौर की हैं? तो हम बघाट सोलन का ही पुराना नाम था। वहीं पर ये सारी डायनेस्टीज हम पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल में किस ऊंचाई पर पेड़ और झाड़ियां नजर नहीं आते हैं? एट व्हाट एल्टीट्यूड हिमाचल प्रदेश डज नॉट ट्री एंड डिसअपियर? 4200 मीटर, 4500 मीटर से ऊपर, या अबव दी 3500 मीटर, या 3800 मीटर से ऊपर? तो 4500 मीटर इसका आंसर है। 4500 मीटर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में ना तो झाड़ियां दिखेगी, ना तो आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, कोई वेजिटेशन आपको नहीं दिखती। ठीक है, क्योंकि ये एरिया बर्फ से ढका रहता है मेयरली। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सूरजताल लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कुल्लू में है, लाहौल स्पीति में, चंबा में, सिरमौर में? तो बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, लाहौल स्पीति में सूरजताल, चंद्रताल इंपॉर्टेंट झीलें देखने को मिलती है। पद्म संभव कौन था? हु वाज द पद्म संभव? ठीक है, एक बौद्ध व्याख्याता, बुद्धिस्ट प्रीचर्स, अफगानी हमलावर, ठीक है, एन अफगान इन्वेडर, एक योद्धा, वॉरियर, या इनमें से कोई नहीं? तो महर्षि पद्म संभव के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है, जिसने हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांझरधार बिलासपुर में संसार चंद ने किस किले का निर्माण किया? उसका नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ट बाय संसार चंद एट झांझरधार बिलासपुर? बिलासपुर में जो झांझरधार पड़ती है, उसमें कौन सा किला संसार चंद ने बनाया था? ऑप्शन है, ठीक है, संसारपुर किला, छातीपुर किला, या चंद्रपुर किला? ऑप्शन डी थोड़ा सा मिटा हुआ है। तो छातीपुर किला का निर्माण संसार चंद जी ने, ठीक है, कहाँ पर किया था? झांझरधार ऑफ बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में 32 विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, उनमें से कितनी भारतीय आर्य परिवार से हैं? इन हिमाचल प्रदेश 32 डिफरेंट डायलेक्ट आर स्पोकन। हाउ मेनी ऑफ देम बिलोंग टू द इंडो आर्यन फैमिली? ठीक है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 16, 21, 15, 19। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? 21। 21 जो भाषाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश में आर्यन परिवार से संबंधित रहती हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द लक्ष्मी नारायण टेम्पल लोकेटेड? कांगड़ा में है, चंबा में है, कुल्लू में, या फिर शिमला में? ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? 920 एडी में इसका फॉर्मेशन हुआ था, साहिल बर्मन के द्वारा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। बरारी बोली हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? द बरारी डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच रीजन? चंबा और नूरपुर क्षेत्र में, उन्ना और हंडूर क्षेत्र में, जुब्बल और रोहडू क्षेत्र में,
कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र में, ठीक है। तो बरारी बोली का संबंध ये जुब्बल और रोहड़ू क्षेत्र से देखने को मिलता है आपको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश की सीमा जुड़ी हुई, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शेयर बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। प्रॉपर तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से मैप देख रखा है। तो हिमाचल प्रदेश के सीमा कुल 6 जिलों 6 स्टेट तथा यूनियन टेरिटरी से कनेक्टेड है। मासू जिले की कौन सी तहसील को काटकर किन्नौर बनाया गया? विच तहसील ऑफ मासू डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट टू फॉर्म किन्नौर? ऑप्शन है रोडू, चीनी, कोटखाई या फिर रामपुर, ठीक है। तो मासू जिले की चीनी तहसील को अलग करके, ठीक है, बुशहर के 17 गांव जोड़कर, ठीक है जी, किन्नौर तहसील, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण 1960 में किया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मार्शेला एक्सुलेंटा। मार्शुलेला सॉरी मार्शेला एक्सुलेंटा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ठीक है जी। तो मार्शेला एक्सुलेंटा इज कॉमनली नोन एज, ठीक है, मोरेल गुच्छी, मशरूम, ठीक है, छाछी और शमू, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट औषधि जिसको हम गुच्छी बोलते हैं लोकल भाषा में, मोरेल बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, उसका जो असली नाम है, ठीक है, मार्शेला एक्सुलेंटा उसको कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम। Who among the following was posthumously awarded the परमवीर चक्र, the first in India? मेजर सोमनाथ शर्मा, टी.एस. नेगी, बाना सिंह या फिर विक्रम बत्रा? विक्रम बत्रा को भी परमवीर चक्र दिया गया, लेकिन बहुत बाद 1999 में पहले भारतीय और पहले हिमाचली इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले कांगड़ा के मेजर सोमनाथ शर्मा थे। 1948 में ही इन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था, मरने के बाद दिया गया था। पबर नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील है? द पबर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच लेक? मणिमहेश, नाको, चंद्रनान या फिर चंद्रताल? चंद्रताल लाहौल स्पीति में है, नाको किन्नौर में है, मणिमहेश चंबा में है। तो चंद्रनान लेक आपके रोहड़ू क्षेत्र शिमला में आती है, जहां से पब्बर नदी का इंपॉर्टेंट ओरिजिन होता है। चंद्रा और भागा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? द कन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड भागा रिवर्स ऑकर एट विच प्लेस? बाक्सूनाथ, तांडी, बिलासपुर या फिर चंद्रनगर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति के तांडी में चंद्रा और भागा नदी मिलती हैं, और उसके बाद ये नदी चिनाब का रूप ले लेती हैं, या चिनाब नदी इसको कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी किसने स्थानांतरित की थी? हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ नूरपुर फ्रॉम पठानकोट टू धमेरी? ऑप्शन है वासुदेव, ऑप्शन बी है जगत सिंह, ऑप्शन सी है तेजपाल, ऑप्शन डी है भक्तपाल, ठीक है। तो राजा वासुदेव वो इंपॉर्टेंट रूलर हुए हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ नूरपुर पठानकोट टू धमेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा कलम का सबसे अधिक विकास, ठीक है, किस राजा के काल में हुआ था? द चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग, चंबा कलम फ्लोरिश्ड द मोस्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर? साहिल बर्मन, राम सिंह, राज सिंह या फिर मेरू बर्मन? तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज सिंह वाज द रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर चंबा, ठीक है, हु मोस्टली डेवलप्ड द चंबा कलम, चंबा रुमाल और चंबा पेंटिंग, ठीक है। दीज आर मोस्ट 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में 40 क्वेश्चंस हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लगभग 10,000 क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। इनिशियली हम छोटे बड़े एग्जामिनेशन को कवर करने की कोशिश करें, लेकिन लेटर ऑन जो एमसीक्यूज हम शुरू करेंगे वो केवल एचपीएएस से संबंधित रहेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल और हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।